कहानी की शुरुआत 300 साल युद्ध के बाद शुरू होती है, जहां पर तैरते हुए एक शहर को देखते हैं और ये शहर ऐसा होता है कि ऊपर से कारपेच वो नीचे गिरता है। और अब आगे हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि उसका नाम ईडो होता है और वो कारपेच के अंदर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी उसे कारपेच के अंदर एक रोबोट मिलता है जो कि उसका निचला हिस्सा एक रोबोट की तरह और ऊपर का हिस्सा एक इंसान की तरह दिखता है। और वह डॉक्टर उसे अपने घर ले आते हैं जहाँ पर वो उसे रिपेयर करके उसे एक बॉडी दे देते हैं। आगे जब रोबोट की आंख खुलती है तो वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर कहता है कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक से वर्क कर रही है? रोबोट कहता है कि हाँ। और अब आगे देखते हैं जहाँ पर रोबोट को भूख भी लगी होती है, इसलिए डॉक्टर उसे एक ऑरेंज देते हैं। डॉक्टर उसे कहता है कि ये खा लो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। इसके बाद रोबोट उसे कहता है कि मैं कौन हूँ? डॉक्टर कहता है कि मुझे लगा तुम अपने बारे में बताओगी, लेकिन मुझे तो तुम कारपेच के अंदर से मिली हो और तुम्हारी बॉडी खराब हो गई थी और तुम्हारी धड़कन चल रही थी। इसलिए रोबोट कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे मेरा नाम भी पता नहीं है। इसके बाद वह डॉक्टर व रोबोट को बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो बाहर की दुनिया देखता है तो वह रोबोट खुश हो जाता है। जब वह रोबोट वह आसमान में देखता है तो वह डॉक्टर से कहता है कि ये क्या उड़ रहा है? डॉक्टर उसे कहता है कि ये एक स्काई सिटी है जो कि वह जालिम की दुनिया है और ये नीचे हमारी दुनिया है, आर्यन सिटी। और अब आगे देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर व रोबोट का एक नाम रखता है और वो उसका नाम रखता है अलीटा। और अब आगे देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर व अलीटा को छोड़कर 1 मिनट तक दूर ही रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अलीटा के सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है। लेकिन तब भी वह एक यूगो नाम का एक लड़का जो कि उसे बचा लेता है और वह यूगो और अलीटा की दोस्ती हो जाती है। और अब आगे देखते हैं कि उसी रात आर्यन सिटी के अंदर एक लड़की की हत्या हो जाती है और उसको एक सीरियल किलर ने मारा होता है। और अलीटा डॉक्टर के पास जाती है तो वह देखती है कि डॉक्टर के बॉडी के ऊपर खून के निशान होते हैं। अलीटा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और अब अगले दिन वह जा रही होती है, तभी डॉक्टर की वाइफ चिरन होती है, वो उसे रोक लेती है और वो उसकी बॉडी को देख रही होती है। इसके बाद अलीटा वहाँ से चली जाती है और अब आगे जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर उसे युगो दिखता है जो कि वह मोटर बॉल खेल रहा होता है। और वह युगो अलीटा को देखता है तो वो उसे कहता है कि चलो साथ में खेलते हैं। अलीटा को खेलने में पहले दिक्कतें होती है, लेकिन वह कुछ ही दिनों बाद वह अलीटा मोटर बॉल में मास्टर हो जाती है। इसके बाद हमें डॉक्टर की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि वह चिरन बोलती है कि क्यों ना हम फिर से हाथ मिला ले, मेरे पास सेटअप है और मशीन्स भी है, लेकिन तुम नहीं हो। चिरन को लगता था कि डॉक्टर मेरे साथ रहेंगे तो मैं जालिम जा पाऊंगी, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है। इसके बाद हम अलीटा और युगो को देखते हैं जो कि युगो अलीटा को चॉकलेट खिलाने के लिए ले जाता है। और यहाँ पर हम हंटर वॉरियर को देखते हैं जो कि वह अपना शिकार ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पर युगो व अलीटा से कहता है कि यह हंटर वॉरियर पैसों के लिए काम करते हैं। और अब रात को अलीटा को घर पहुंचने में देर हो जाती है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम किसी के ऊपर विश्वास मत करना, यहाँ पर खून के सभी प्यासे हैं। और अब अगले दिन युगो व अलीटा को एक सीक्रेट जगह पे ले जाता है जहाँ पर अलीटा वह देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और वह युगो का एक सपना होता है कि वो एक दिन जालिम जाएगा और वह अलीटा से कहता है कि तुम्हारी जैसी पावर मेरे पास होती है तो मैं कब का वहाँ पर चला जाता। फिर वह युगो से कहता है कि डॉक्टर को तुम जालिम के कारपेज के अंदर से मिली हो, यानी कि तुम जालिम की ही हो। और अब उसी रात वह डॉक्टर व सीरियल किलर को मारने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वह अलीटा उसे देख लेती है और उसका वह पीछा करती है। और वह सोच रही होती है कि क्या आर्यन सिटी के अंदर जितने भी हत्या हो रही है वो डॉक्टर तो नहीं कर रहे हैं। और वह डॉक्टर व सीरियल किलर को मारने ही वाला होता है कि तब भी वह अलीटा उसे रोक देती है। लेकिन यहाँ पर वह अलीटा को पता नहीं था कि वह डॉक्टर एक हंटर है। इसके बाद वह दोनों सीरियल किलर व डॉक्टर को मारने लगते हैं और उसे घायल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वह अलीटा वह दोनों सीरियल किलर के साथ लड़ती है और उसे मार देती है और वह अलीटा व डॉक्टर को बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीरियल किलर होता है जो कि उसका नाम ग्रेवेसिक होता है और वह अलीटा व ग्रेवेसिक के साथ भी लड़ती है और उसका हाथ काट देती है और वह ग्रेवेसिक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वह डॉक्टर व सीरियल किलर के बॉडी को लेकर वह फैक्ट्री में जमा करते हैं और उसके ऊपर जो इनाम रखा होता है उसे वह ले लेते हैं जो कि वह 20 यूनिट्स होते हैं। इसके बाद बाहर वह डॉक्टर को वह अलीटा कहती है कि आप ऐसा क्यों करते हो, लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि मैं ये बात नहीं बता सकता। लेकिन लास्ट में वह डॉक्टर वह बात को बोलने के लिए मान जाते हैं और वह कहता है कि एक दिन मेरा पेशेंट जो कि उसे क्लिनिक के अंदर ड्रग्स ना मिलने के कारण मेरी बेटी को उसने मार दिया
और मेरी वाइफ बेटी के मौत से मुझे छोड़ के चली गई और तब से मैं हंटर वॉरियर बन गया और ये सभी बातें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। और अब आगे देखते हैं जहाँ पर वह ग्रेवेसिक को वह चिरन होती है वह ठीक कर रही होती है। तब वह नोवा उसे कहता है कि ये सब किसने किया। तब भी वह चिरन उसे कहती है कि एक लड़की है और वह कहती है कि तुम उसे कम मत समझना। और यहाँ पर नोवा उसे कहता है कि वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। इसके बाद हम यूगो को देखते हैं जो कि वह अलीटा को मोटर बॉल्स गेम्स देखने के लिए ले जाता है। तभी वह चिरन उसे देख लेती है और वह विक्टर्स को कहती है कि यह लड़की वही है जो ग्रेवेसिक को मार रही थी। तभी यूगो को कुछ काम आ जाता है इसलिए वो अलीटा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वह यूगो व विक्टर के लिए काम करता है। इसलिए विक्टर व यूगो से कहता है कि आज का जो मोटर बॉल्स के अंदर जो विनर हुआ है उसका बॉडी पार्ट चाहिए। इसलिए यूगो और उसके दोस्तों के साथ वह बॉडी पार्ट को काट कर वह विक्टर को दे देते हैं और वह विक्टर व यूगो को कुछ यूनिट्स दे देते हैं ताकि वह जालिम जा पाए। और अब अगले दिन वह यूगो व अलीटा को घुमाने के लिए ले जाता है ताकि उसे पास्ट की चीजें याद आ सके। अलीटा पानी के अंदर स्पेसशिप को देखती है और वो पानी के अंदर चली जाती है और उसे स्पेसशिप के अंदर एक बॉडी मिलती है जो कि वह डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर ले जाती है और वह डॉक्टर से कहती है कि इसे रिप्लेस कर दो। लेकिन डॉक्टर उसे मना करते हैं। इससे वह अलीटा बहुत ही गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वह अलीटा डॉक्टर के क्लिनिक के बाद वह विक्टर के फैक्ट्री के अंदर जाती है क्योंकि इसको भी एक वॉरियर हंटर बनना था इसलिए वो अपना नाम रजिस्टर करवाती है। इसके बाद वह यूगो के साथ वॉरियर हंटर की पार्टी के अंदर जाती है जो कि वह हेल्प मांगने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर जैपन उसे मिल जाता है जो कि वह बहुत ही उसे परेशान करता है इसलिए वह अलीटा उसे बहुत ही पीटती है और उसे मारती है और उसका नाक भी वह काट देती है। और वह सभी वॉरियर हंटर्स को कहती है कि मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और यहाँ पर वह सभी लड़ने लगते हैं कि तब भी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वह लड़ाई को रोक देते हैं। लेकिन तब भी यहाँ पर ग्रेवेसिक आ जाता है जो कि वह बहुत ही एडवांस हो चुका होता है और वह ग्रेवेसिक वह अलीटा को अपनी दुनिया के अंदर बुलाता है जहाँ पर वह दोनों लड़ते हैं। इससे वह ग्रेवेसिक एडवांस हो चुका था इसलिए वह अलीटा की बॉडी को काट देता है। लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर और वह यूगो आ जाते हैं जो कि वह ग्रेवेसिक को भगा देते हैं। और अब आगे देखते हैं जहाँ पर वह डॉक्टर व अलीटा की बॉडी को एक रियल बॉडी दे देते हैं जो कि वह बहुत ही पावरफुल होती है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर अलीटा की न्यू बॉडी लगने के बाद वह बहुत ही पावरफुल हो जाती है और वह बहुत ही खुश होती है और वह अलीटा अपनी बॉडी को दिखाने के लिए वह युगो के पास जाती है जो कि वह युगो उसे देखता है तो बहुत ही खुश होता है और वहाँ पर वह दोनों किस करने लगते हैं। इससे पता चलता है कि वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। और अब इसके बाद हम ग्रेवेसिक को देखते हैं जो कि वह बहुत ही गुस्से में होता है। तभी यहाँ पर वह नोवा आता है और वह उससे कहता है कि मुझे अलीटा का दिल चाहिए और वह ग्रेवेसिक वह नोवा की बात सुनकर वह अलीटा को मारना चाहता है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर वह अलीटा वह युगो के घर जाती है जहाँ पर वह उससे प्यार करने लगी होती है इसलिए वह उसका दिल होता है वह युगो को दे देती है और वह उससे कहती है कि जाओ इसे को दे दो और तुम अपना सपना पूरा कर दो। लेकिन वह युगो उसे मना करता है क्योंकि वह अलीटा से बहुत ही प्यार करने लगा है। इसके बाद वह युगो उसे कहता है कि तुम मोटर बॉल्स में भाग लो क्योंकि तुम बहुत बड़ी मोटर बॉल स्टार भी बन सकती हो और हम दोनों एक साथ जालिम भी जा पाएंगे। और वह अलीटा युगो की बात सुनकर वह मोटर बॉल्स में भाग ले लेती है। और अब इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो कि वह मोटर बॉल्स प्लेयर्स होते हैं। वह उसे कहता है कि तुम अलीटा को जीतने मत देना और तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट दूंगा जिससे तुम सभी जालिम जा पाओगे। इसके बाद हम युगो को देखते हैं जो कि वो अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं अब किसी की बॉडी को नहीं काटूंगा और मैं विक्टर को भी नहीं दूंगा और ये काम मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जैपन आ जाता है जो कि वह रोबोट का कत्ल करता है और वह सारा इंजाम वह युगो के ऊपर डाल देता है। और अब जो भी युगो को मारेगा उसे 30,000 पॉइंट मिलेंगे इसलिए वह युगो वहाँ से भागने लगता है और वह अलीटा को फोन करता है और वह उसे कहता है कि मुझे बचा लो, जैपन मुझे मार डालेगा। और वह अलीटा जितने भी मोटर बॉल्स के जो प्लेयर्स होते हैं उसे मारने के बाद वह युगो को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन तब तक वह जैपन ने युगो के पेट के अंदर तलवार मार दी होती है और वह अलीटा उसे लेकर एक घर के अंदर चली जाती है जहां पर वह रोने लगती है कि तब भी वहां पर चिरन आती है और वह कहती है कि तुम युगो का सर काट लो, इसके बाद हम रोबोट की जो बॉडी होती है वो उसके साथ जोड़ देंगे। और वह अलीटा युगो का सर काट देती है और वो बाहर आती है तो वह देखती है कि सामने सेंचुरी यानी कि आर्यन सिटी की जो सेंचुरी पुलिस होती है वो वहाँ पर खड़ी होती है।
और वह सेंचुरी पुलिस वह युगो को मारने के लिए आई होती है, लेकिन अलीटा ने पहले से ही युगो को मार दिया होता है। इसलिए वह सेंचुरी पुलिस को वह दिखा देती है कि मैंने युगो का सर काट दिया है। और अब सेंचुरी पुलिस को पता चल गया होता है कि वह मर गया है। और अब अलीटा युगो का सर काट लिया था, इसलिए वो बहुत ही गुस्से में थी। इसलिए वह तलवार से वह जेपेन का जो मुंह होता है उसे वह काट देती है। इसके बाद वह अलीटा वह युगो के सर को लेकर वह डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां पर वह डॉक्टर सर के साथ एक रोबोट की बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं। और अब डॉक्टर वह अलीटा से कहते हैं कि वह विक्टर एक धोखेबाज इंसान है। अलीटा कहती है कि आपको कैसे पता? डॉक्टर कहते हैं कि मैं जालिम की दुनिया में पैदा हुआ था और मैं मेरी बेटी के लिए इलाज के लिए मैं आर्यन सिटी के अंदर आया था, लेकिन हम वहां पर जा नहीं पाए। और यहाँ पर वह नोवा के बारे में वह डॉक्टर उसे कहते हैं कि नोवा एक शैतान इंसान है जो कि वह सब पे नजर रखता है। इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो कि वह चिरन से कहता है कि तुमने वह लड़की का दिल क्यों नहीं निकाला। चिरन कहती है कि मैं एक माँ हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ये मैं काम को भी छोड़ रही हूँ। ये कहकर वहाँ से वह चिरन चली जाती है। इसके बाद हम अलीटा को देखते हैं जो कि वह विक्टर के फैक्ट्री के अंदर जाती है, जहाँ पर वह सभी सेंचुरी को मार देती है। और वह विक्टर को मारने के लिए जाती है कि तब भी वहाँ पर ग्रेवेसिक आ जाता है और यहाँ पर वह अलीटा के ऊपर वह ग्रेवेसिक हमला कर देता है। इससे वह अलीटा को पास्ट की याद आती है। इसके कारण वह तलवार से वह ग्रेवेसिक को बीच में से काट देती है। इसके बाद वह विक्टर को भी मार देती है। लेकिन तभी यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर ईडो का फोन आता है और वो उसे कहते हैं कि जालिम जाने के लिए युगो वह पाइप से वो ऊपर जा रहा है, इसलिए उसे बचाने के लिए अलीटा वहाँ पर जाती है और वो उसे रोकती है। लेकिन युगो उसे कहता है कि मेरे ऊपर एक इनाम है, जो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे एक हंटर मार देगा। और वो अलीटा उसे कहती है कि जालिम की दुनिया से तो आर्यन सिटी अच्छा है, इसलिए वो मान भी जाता है। लेकिन वह नोवा उसके ऊपर हमला कर देता है और वह नोवा वो बहुत बड़े हथियार से उसके ऊपर हमला कर देता है। इससे वह नोवा के टुकड़े हो जाते हैं और अब फिर भी वह अलीटा व युगो को बचा नहीं पाती है। और अब अलीटा वह नोवा से बदला लेने के लिए वह फिर से वह मोटर बॉल्स में पार्ट लेती है और वह अलीटा अपनी तलवार वह नोवा की तरफ करती है और उसका दुश्मन वही होता है। और यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।